नंबर 3308 इंपॉर्टेंट मुरली है। VCD 3308 बाबा ने व्याख्या की है 16 जुलाई 2020। टाइमिंग 21 मिनट्स 59 सेकंड। हाँ जी माता जी। शिव जिसको आप समान बनाता है, शिव जिसको आप समान बनाता है, वह जब संपूर्ण बनता है तो उसका एक ही जन्म है, बेहद का जन्म। गर्भ का जन्म नहीं कहेंगे, बस 2 वाक्य। शिव जिसको आप समान बनाता है, वह जब संपूर्ण बनता है, ये पॉइंट लिख के ही ले लीजिए। कोई भी ये बात बोलता है कि बाबा ने बच्चे के रूप में जन्म लिया, तो उसको ये अस्त्र मार दीजिए। 21 मिनट 59 सेकंड पे है। शिव जिसको आप समान बनाता है, वो जब संपूर्ण बनता है तो उसका एक ही जन्म है, बेहद का जन्म। गर्भ का जन्म नहीं कहेंगे। दूसरा पॉइंट VCD नंबर 3308, उसमें और एक पॉइंट आया है 9 मिनट पे। उसी VCD में और एक पॉइंट आया है। जन्म कहा गया है तो सेवक राम ने सभी छोड़ा, तो उन्होंने कहाँ जन्म लिया? बात सेवक राम जो है और सेवक राम के पहले जितने भी जन्म है, वो शरीर छोड़ता है। 84 जन्मों में 84 शरीर छोड़ता है और नया शरीर धारण करता है। ऐसे करते करते उसका 5000 साल का ड्रामा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो सबसे आदि पुरुष है सृष्टि का। वो 5000 ईयर्स का जो चक्र है, चारों युगों का उसको क्रॉस कर लेता है। क्रॉस करके वो ऊपर उठ जाता है। हम तो चक्कर के अंदर है सारे। अभी वो चक्रों को क्रॉस करके हमको देख पा रहा है पूरी तरीके से, हम सभी को। हाँ, बता रहा हूं। तो वो जब क्रॉस करता है, तब थोड़े समय के लिए उसका विशेष पार्ट है, तुरिया पार्ट है, कि उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं। कब तक नहीं लेने की दरकार? जब तक जो लक्ष्मी है, सहयोगिनी शक्ति, उससे प्रवृत्ति में आकर राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म ना दे, तब तक। उसके बाद फिर से उसका जन्म मृत्यु का चक्र चालू, सतयुग से लेके एंड तक। ये जो पीरियड है अभी जो स्वेच्छा से देह त्याग दिया है, उसके बाद वो गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेगा जब तक ये स्पेशल पार्ट है उसका, तुरिया पार्ट ड्रामा में। ठीक है ना? VCD नंबर 3308 में 9 मिनट 31 सेकंड्स पे बेहद का जन्म कहते हैं, मतलब एक ही जन्म होता है। गर्भ है, वो गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं। बोला ना इधर, अच्छा, गर्भ का जन्म नहीं कहेंगे, पॉइंट में बोला है। पर सभी तो का जो जब तक राधा कृष्ण का जन्म नहीं होता, या तो वो लक्ष्मी बन जाता, वो नहीं आते, मतलब उस तक लक्ष्मी सहयोगिनी शक्ति प्रवृत्ति में आकर फिर जब राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होके नई सृष्टि चालू होगी, तब तक वो अभी अगरवा बन के रहेगा। वो जो उसने तुरिया स्टेज प्राप्त कर लिए, शिव समान बन गया। जो शिव के अंदर क्वालिटी है, शिव गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, पर काया प्रवेश करता है। प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, वैसे मैं प्रवेश करने योग्य हूं। वैसे उसकी हाईएस्ट तुरिया अवस्था बन जाती है। ठीक है? तो जो जो
जो था मैंने कितना जन्म, तो एक ही जन्म वो बेहद का जन्म, उसके बाद जब छलन होता मैंने अर्थात नीचे उतारते हैं, तो राधा कृष्ण के जन्म के बाद तो धीरे धीरे न चालू हो गए। राधा कृष्ण का जन्म होना माना सतयुग की शुरुआत, प्रिंस प्रिंसेस। इसलिए बोला ना पुरुषोत्तम संगम युग जो है उसका पीरियड कब से कब तक बताया, 1976 से लेके 2076, क्योंकि दुनिया का विनाश होके जो प्रकृति के 5 तत्व तहस नहस हुए विनाश के बाद, उसको रिजनवेट होके फिर से जो 4.5 लाख आत्माएं बर्फ के नीचे दबी हुई है वो फिर से अपने देह को धारण करेगी और विचरण करना चालू करेगी। फिर जाके सतयुग की शुरुआत होगी जब राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा। तो उस एनालॉजी के बाद तो जो अष्टदेव नंबर पर होता तो ऐसे माफी प्रमाणानुसार ऐसे तो होना चाहिए ना, माने जो नंबर पर अष्टदेव से जो राधा कृष्ण का जन्म होगी तो ऐसा माफी को होना चाहिए। इस एनालॉजी से ऐसे साबित हो जाता है। अष्टदेव भी शरीर छोड़ के अगरबा बना रहे हो, उनको भी नहीं छोड़ेगा तो बेहद का जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, राम वाली आत्मा के लिए बोला, एक के लिए हाँ एक के लिए, क्योंकि वो शिव समान बन जाता है। अष्टदेव बाप समान बन जाते हैं। ठीक है, शिव समान बनने के कारण ही वो 5000 ईयर्स के चक्र को क्रॉस करके त्रिकालदर्शी बनता है। हाँ, शिव बनने के बाद 5000 के चक्र को क्रॉस करके त्रिकालदर्शी बन जाता है। पुरुषार्थी जीवन में उसको तीनों कालों का ज्ञान नहीं था 2018-19 तक। जब वो संवत एक चालू होता है तो चक्र को क्रॉस करके वो सोल ऐसी बन गई, अभी सबको देख पा रही है। वो आपको भी देख पा रही है, हमको भी देख पा रही है, सबको देख पा रही है। त्रिकालदर्शी बन गई वो। बाबा ने बोला नंबरवार बच्चे भी त्रिकालदर्शी बनते हैं। ये पॉइंट जो है 3308 में 9 मिनट 31 सेकंड्स पे और एक पॉइंट है, इसको थोड़ा डिटेल में इसको समझिए। 9 मिनट 31 सेकंड पे वही बीसीडी है 3308। बाबा ने व्याख्या की थी 16 जुलाई 2020। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी भोगी आत्माएं हैं वो गर्भ से पुनर्जन्म लेती है। भोगी आत्माएं गर्भ से पुनर्जन्म लेती है। अभी राम की आत्मा शिव समान बन गई तो अभोक्ता बन गई, अभी हमने देखा, तो वो तो भोगी है नहीं, तो गर्भ द्वारा पुनर्जन्म कैसे लेगी? पहले ही वाक्य में और एक लॉजिक मिल गया। भोगी आत्माएं गर्भ द्वारा जन्म लेती है और राम की आत्मा शिव समान बनने के बाद अभोक्ता बन गई। ये दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, जब कोई बात उठाएगा ना उसको ये दूसरा बोलना, भोगी आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। राम वाली आत्मा उसको बोलना, ये आप ये बात मानते हो कि राम वाली आत्मा शिव समान बन गई, संवत 111 शुरू हो गया, वो बोलेंगे हाँ हम मानते। तो उनको बोलना जब वो शिव समान बनती है, संपन्न बनती है, तो वो भोगी नहीं है, अभी वो अभोक्ता बन जाता है। शिव समान बनता है तो अभोक्ता बनता है तो उसको पुनर्जन्म लेने की दरकार नहीं है। फिर उस केस में जो भोगी आत्मा है वो पुनर्जन्म लेती है, जब वो अभोक्ता बनेगा वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी भोगी आत्मा है वो गर्भ से पुनर्जन्म लेती है। शिव कहते हैं मैं तो अगरबा हूं। क्या बोला? शिव कहते हैं मैं तो अगरबा हूं, बाकी सब जितनी भी भोगी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाड़ बजाने वाली सब सगर्भा है। बाकी सारे सगर्भा है, गर्भ द्वारा जन्म लेने वाले। मैं अगर्भा हूं, शिव कहता है।
अभी आगे क्या कहता है देखो, एक है जिसको आप समान अगरबा बनाता हूं। अभी इनकी सारी थ्योरी खलास, बच्चे के द्वारा जन्म लेने वाली, तुक्के मार रहे हैं। बाबा ने मुरली में इतना क्लियर कट बोला है, एक है जिसको आप समान अगरबा बनाता हूं। तो वो क्या 5000 वर्ष सदाकाल के लिए अगरबा बन करके रहता है? ये भाई का प्रश्न है। सदा काल के लिए अगरबा बन करके नहीं रहता है 5000 साल के लिए। वो तो बहुत में बहुत कर लो, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है तब तक के लिए कहेंगे। और पुरुषोत्तम संगम युग 1976 से लेके 2076, हाँ तब तक अगरबा। जब तक मैं पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषों में उत्तम बनाने के लिए आया हूं, तो 500 करोड़ में सब कहे कि यह मेरे से उत्तम है, तो पुरुषोत्तम बनाने के लिए आता हूं। और जब वो बन जाता है तो मैं तो वापिस चला जाता हूं। शिव का काम पूरा हो गया, वो बाप समान बन गया, तो वो भी अगरबा हो गया कि सगरबा हो गया? प्रश्न पूछा और जवाब दे दिया, वो भी अगरबा हुआ। कब तक अगरबा रहेगा? ये भी प्रश्न पूछा, कब तक अगरबा रहेगा? ऊपर तो जवाब दे ही दिया, पुरुषोत्तम संगम युग है तब तक अगरबा कहेंगे। अभी फिर से प्रश्न पूछा, कब तक अगरबा रहेगा? जवाब दिया, जब तक कि वो अपनी सहयोगिनी शक्ति के द्वारा इस साकार सृष्टि को जन्म ना दे, तब तक। आ गया? ये पॉइंट 3308 वीसीडी नंबर नोट डाउन कीजिए।